अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बड़ी ईद के बाद सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये आता है कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है इसको हम कितने दिन तक फ्रीज़र में महफूज कर सकते हैं। तो इसके लिए SOPs क्या हैं। पहला काम तो असूलन ये होना चाहिए कि आप लोगों को पोर्शन साइज़ के मुताबिक गोश्त को डिवाइड करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि आपके घर में एक वक्त में अगर 1 पाव गोश्त बनता है, छोटी फैमिली है तो आपको 1-1 पाव के पैकेट बनाने चाहिए। अगर बड़ी फैमिली है आधा किलो बनता है, 1-1 किलो बनता है, जो भी पोर्शन साइज है उसके मुताबिक आपको पोर्शन बनाने चाहिए ताकि आप उतना गोश्त निकालें, उसको डीफ्रॉस्ट करें और इस्तेमाल कर लें। ये ना हो कि आपने एक बड़ा पैकेट फ्रीजर में रख दिया हो, उसमें से आप उसको निकालें, सारे को नरम करें, थोड़ा सा गोश्त निकालें, उसके बाद उसको बाकी फिर रखें। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जो लोग ये करते हैं वो अपनी सेहत के साथ जुल्म करते हैं, ये नहीं करना। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि आप प्लास्टिक के कंटेनर में रखें। अगर आधा किलो का है, 1 पाव का या 1 किलो का, जो भी वो पोर्शन साइज आप प्लास्टिक के कंटेनर में, डिस्पोजेबल कंटेनर मिल जाते हैं, उसके अंदर रखें और फ्रीज़र में रख दें। उसका क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ किया लाइट चली गई है, फ्रीज़र का टेम्परेचर बढ़ गया है, उसमें से खून अंदर से टपकेगा तो वो उस कंटेनर के अंदर ही रहेगा, वो बाकी फूड को कंटेमिनेट नहीं करेगा। अगर आपको कंटेनर महंगे पड़ते हैं या अवेलेबल नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप ये जिपर बैग लें, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, कोई महंगी आइटम नहीं है। आम शॉपिंग बैग की बजाय ये जिपर बैग ले लें। इसकी निशानी क्या है कि ये लॉक हो जाते हैं। इसको आपने ऐसे करना है कि हल्का सा यूं आप करेंगे और ये खुल जाएगा। इसके अंदर भरें और उसके बाद ये इसको यहाँ से बाकायदा दबा दें। दबा के अब ये जो है ये लॉक हो गया। अब इसके अंदर जो गोश्त होगा, अगर वो फ्रिज का टेम्परेचर, बिजली जाने की वजह से, फ्रीज़र का दरवाज़ा बार बार खुलने की वजह से, या आपने कोई गर्म चीज़ फ्रीज़र में रख दी है तो उसकी वजह से उसने अगर कूलिंग कंज्यूम कर लिया है, तो टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद अगर गोश्त में से खून टपकेगा भी तो वो इसके अंदर रहेगा, वो बाकी खुराक को ख़राब नहीं करेगा। उसके बाद अगला सवाल कि इसकी लाइफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान है। आपने नज़र रखनी है, दिन में 1 बार या 2 बार आपने जो फ्रीज़र में गोश्त के पोर्शन बना के, पैकेट बना के रखे हुए हैं, उनको आपने चेक कर लेना है इस तरह दबा के कि अगर ये पैकेट है सपोज, तो ये अगर नरम पड़ गया हुआ है इसमें गोश्त, तो इसका मतलब ये है कि इसको आपने फ़ौरन कंज्यूम कर लेना है, इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन अगर ये ऐसे पत्थर की तरह सख्त है, नहीं दब रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसको आप वहाँ पे जितने दिन भी पत्थर की तरह, जब तक पत्थर की तरह सख्त है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं हुआ। लेकिन अगर ये नरम पड़ गया है और थोड़ी देर के लिए नरम पड़ा है, कोई आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए हल्का सा नरम पड़ा है, तो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन अगर सारा दिन लाइट नहीं रही या फ्रीज़र में कोई ख़राबी हो गई है और ये सारा पैकेट ही आपका नरम हो गया और कई घंटे नरम पड़ा रह गया है, तो उसको आप मज़ीद ना रखें, उसको निकालें और उसको फौरी तौर पे पका के कंज्यूम कर लें। लेकिन अगर 1 दिन या 2 दिन नरम ही रह गया है तो फिर उसको इस्तेमाल भी नहीं करना, उसको आपने फेंक देना है, वो आपको बीमार कर देगा। अगर आपका फ्रीज़र का टेम्परेचर ठीक रहता है और उसमें गोश्त सख्त ही रहता है, आप उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, तो भी इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना चाहिए। क्योंकि 2 वजह। एक वजह तो ये है कि इसमें ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है, इसमें खून की मिकदार दूसरे गोश्त की निस्बत ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारे जो कसाब हैं ये
इन्होंने चूंकि दिहाड़ी ज़्यादा लगानी होती है, ज़्यादा बकरे एक ही दिन में करने होते हैं, उसके लिए इन्हें जल्दी होती है। ये क्या करते हैं कि जब बकरे को ज़बह करते हैं, छुरी फेरते हैं, तो उसका जहाँ पे अंदर ये हड्डी होती है गले के अंदर, जो नर्वस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी जो यहाँ से शुरू हो रही है, गर्दन से नीचे तक जाती है, उसके अंदर एक नाली होती है जिसे हराम मगज़ की नाली कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम की नाली है। वो उसके अंदर यूं नाली के अंदर छुरी डालेंगे, छुरी डाल के उसको निकाल के उसको भी काट देंगे। अब वो जो काट देते हैं उसका मकसद उनका ये होता है कि फौरी तौर पे बकरा जो है वो तड़पना बंद कर देता है, क्योंकि दिमाग का जिस्म से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। तो अब वो जब राब्ता मुनक़ता हो जाता है तो उससे ये होता है कि वो उसका पैगाम रसानी ख़त्म हो जाती है, जिस्म एकदम तड़पना रुक जाता है। जब तड़पना रुकेगा तो खून बाहर निकलना भी रुक जाएगा जिस्म से, और वो खून उस जिस्म के अंदर रह जाएगा, अंदर ही जम जाएगा। यही वजह है कि कभी आप देखें कि ये जो गोश्त होगा, ये जब आप अगर लाइट ज़्यादा देर के लिए गई है तो, या आपने थॉइंग के लिए इसको रखा है, नरम करने के लिए रखा है, डीफ्रॉस्ट करने के लिए रखा है, तो उस प्लेट में जिसमें आप रखेंगे उसको आप हल्का सा टिल्ट करेंगे तो नीचे अच्छा खासा खून जमा हुआ होगा, क्योंकि आपने धोया उसे। वो पानी के साथ खून मिक्स होकर जब नीचे आएगा तो नीचे तह में अच्छी खासी बड़ी तह लगी होगी खून की। तो उसके पीछे वजह यह है कि कसाब ने उसका खून प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं होने दिया। तो बराए मेहरबानी कसाब को भी ये कहा करें कि वो ये ना करे, और ऐसा गोश्त जिसमें खून की मिकदार ज़्यादा हो उसको आप ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म में जो भी बीमारी होगी, जो भी वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो खून के ज़रिए ट्रैवल करते हैं। यही हाल जानवरों के साथ भी होता है, तो वो खून सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी वजह इसकी ये होती है कि जितनी देर गोश्त ज़्यादा फ्रीज़र में पड़ा रहेगा ये खुश्क हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर वो नरमी नहीं रहेगी, वो सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। जब आप चबाते हैं तो आपको बिल्कुल फोका फोका सा, सख्त सा, च्युइंगम की तरह, रबड़ की तरह का लगेगा। जो एक फ्रेश गोश्त है उसका जायका, उसकी ताजगी, उसकी नरमी, टेंडरनेस वो और है, कुजा जो फ्रीज किया हुआ गोश्त है उसकी है। तो इसलिए इसको जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसको इस्तेमाल कर लें। ये जो लोग करते हैं कि राने रख छोड़ते हैं, पूरा पूरा साल संभाले रखते हैं, ये गलत करते हैं। एक तो उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, हमारे दीनी नुक्ता निगाह से भी ठीक नहीं है, सेहत के नुक्ता निगाह से भी ठीक नहीं है, जायके के लिहाज से भी ठीक नहीं है। फिर अब आ गया कि हमने इसको डीफ्रॉस्ट कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, हमने इस्तेमाल ऐसे करना है। इसका एक बेहतरीन तरीका तो ये है कि चूंकि आपने इसको अच्छी तरह धो के फिर पोर्शन बना के रखना है, तो जब आपने पकाना है तो एक तरीका तो ये है कि आप इस पैकेट को उठाएं, फ्रीज़र में से निकालें और फ्रिज में रख दें। मसलन सुबह आपने पकाना है तो रात को इसको फ्रिज में रख दें, सुबह उठेंगे तो ये नरम हुआ होगा, सॉफ्ट हुआ होगा, इसको आप आराम से धोएं और इस्तेमाल कर लें। दूसरा तरीका ये है कि माइक्रोवेव ओवन में डीफ्रॉस्ट कर लें। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको ठंडे पानी में भिगो के रख दें, वो उस पैकेट समेत ठंडे पानी में डाल दें, धो के उससे कर लें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, एक और भी तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट उस हांडी में आप डाल दें, उस मसाले में डाल दें और वहाँ पे आप इसको कर लें, ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन ये जो कई घंटे आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखे रखना है वो उतना मुनासिब नहीं है। इसको जितना जल्दी नरम करें और कर लें, लेकिन गर्म पानी से नहीं धोना, वो गलत करते हैं। और जिस गोश्त को आपने अगर बड़ा पैकेट गलती से बना लिया हुआ है तो आपने जितना यूज़ करना है तो बाकी को भी पकाने के बाद आप फ्रीज कर लें, लेकिन कच्चे को दोबारा फ्रीज ना करें। तो इस तरीके से आप इस गोश्त को ट्रीट करें। हाँ, लेकिन जब आप इस गोश्त को नीचे फ्रिज में रखेंगे
डीफ्रॉस्ट करने के लिए, तो आपने उसके नीचे एक अलहदा एडिशनल इजाफी प्लेट भी रखनी है, क्योंकि उस पैकेट में से खून के कतरे टपकेंगे और वो नीचे वाली प्लेट में आ जाएं, लेकिन बाकी फूड को कंटेमिनेट ना करें। और जब आपने फ्रीज़र में भी रखना है तो फ्रीज़र में भी आपने फ्रीज़र के हमेशा नीचे वाले खाने में रखना है। फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में कभी भी गोश्त को नहीं रखना, ना कुर्बानी के गोश्त को, ना बाकी दिनों में दूसरे गोश्त को आपने ऊपर वाले खाने में नहीं रखना, क्योंकि इसमें से खून टपकेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, खून टपका, नीचे आपकी आइसक्रीम पड़ी हुई है, दूध पड़ा हुआ है, पानी का प्याला पड़ा हुआ है, या कोई और डेयरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उसमें इसके कतरे टपकेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, तो ये उसको कंटेमिनेट कर देगी। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।